बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सुनने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों की खिदमत में खुशबू से मोतर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मुज़म मीर तक के मीर कह गए हैं, उल्टी हो गई, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। समीन मुज़म मीर तकी मीर के लिखे हुए इस पहले शेर पर तवज्जो फरमाएं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। समीन मुज़म पूरी पीडीएम ख़ास तौर पर नून लीग को जगह जगह ज़लील ख्वार करने, बल्कि बार बार सड़कों पर घसीटने और फिर नून लीग के ज़रिए से अपनी पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाने के बाद बिला आखिर साबका सदर आसिफ अली जरदारी अपनी ज़बान पर दिल में छुपी हुई बात ले ही आए हैं। समीन मुज़म आसिफ अली जरदारी ने कल पीडीएम के एक अहम तरीन इजलास में बड़े पुरज़ोर अंदाज में, फलक के खिलाफ अंदाज में वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी है कि अब इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं होगी, सारी बातें असम्बली के अंदर होंगी। अगर इस्तीफ़ों पर बात करनी है तो फिर नवाज़ और इसहाक डार ये दोनों पाकिस्तान आए। समीन मुज़म देखें कि किस तरह साबका सदर आसिफ अली जरदारी ने अपना काम निकाला और पीडीएम को तबाही के दिहाने पर ला खड़ा किया। समीन मुज़म पीडीएम के एक साबका कह लें सीनियर रहनुमा सेनेटर हाफिज़ हुसैन अहमद ये बात बार बार दोहराते रहे मेरी तरह कि पीडीएम अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है और मौलाना को जो है ना पीडीएम के जो सरबराह हैं उनको
बहकाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, उनको आगे करके धक्का दिया जाएगा। समीन मुज़म, अब एक और सरबराह की सुनिए, वो क्या कहते हैं। पीडीएम के जब बाकी मेंबरान अरकान कह रहे थे कि हमें हराया गया, हरवाया गया, हमारी जीत को हार में तब्दील किया गया, तो पीडीएम के एक और रुकन जो थे ना, अब्दुल हैदरी जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि अपना कसूर है, अपने गिरेबानों में झांके। उन्हें पीडीएम के जो अरकान हैं उनको कहा कि अपने गिरेबानों में झांके। दूसरे अल्फाज में उन्होंने यह कहा कि जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी तले डांग फेरो या फेरें, इस तरह की उन्होंने बात की। बात तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने भी कह दी और हाफिज़ हुसैन अहमद भी कहते आ रहे हैं और मैं भी कहता आ रहा हूँ कि अब पीडीएम उल्टे पाँव चल पड़ी है। जिस तेज़ी के साथ वो आई उसी तेज़ी के साथ उल्टे पाँव वापस जा रही है। समीन मुज़म, लेकिन बाज़ अफराद जो पीडीएम से वाबस्ता थे, कारकुनान हजरात की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ का ताल्लुक नून लीग से था तो कुछ का ताल्लुक मौलाना की जमात से था। ये दोनों यूं कह लें मुझ पर चार दौड़ते थे कि मौलाना हक सच पर हैं, मौलाना ये हैं वो हैं और नवाज ये हैं वो हैं, ये दोनों सच्चे हैं। मैं उनको कहा करता था कि जनाबे वाला, ये कश्ती, ये बेड़ी डूब रही है, ये अनकरीब आप इसको डूबता हुआ देखेंगे, क्योंकि इन लोगों के जो पीडीएम में सारी जमातें 11 जमातें शामिल हैं, इन लोगों के अपने अपने मफाद हैं। ये अवाम के लिए, मुश्तरका मफाद के लिए या किसी के लिए नहीं निकले हुए हैं। ये कहते तो हैं हम अवामी मफाद के लिए निकले हुए हैं, नहीं नहीं, ये सिर्फ अपने लिए निकले हुए थे। हर कोई अपने लिए निकला हुआ था। अगर कोई बात करता था इस्लाम की, तो मैं वाज़ेह तौर पर कहा करता था अपने तजज़ियों में भी, ये इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं। इनके अपने पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कुर्सी के कि किसी तरह हमें कुर्सी मिल जाए। दूसरा कहता था हमें कुर्सी मिल जाए। अब आपने देख लिया कि आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी के एक रुकन को सेंटर बनवा लिया और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में हरवा भी दिया। सभी ने यह मंजरनामा अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा। समीन मुज़म, आप भी अगर आप लोगों को ये बातें समझ ना आए तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इनके अपने अपने मफाद हैं। इनके मफाद के लिए आपस में ना लड़ाई करें। अब आप देखिएगा, अब ये कारकुनान आपस में फिर गुताएंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे, क्योंकि अब मफादात जिन्होंने लेने थे वो तो ले लिए हैं। अब फिर जब वाज़ेह तौर पर कह दिया आसिफ अली जरदारी ने कि अब इस्तीफ़ों पर बात नहीं होगी, तो फिर ज़ाहिर बात है कि फिर ये लड़ाइयाँ शुरू होंगी जो हम देखते आ रहे हैं शुरू से। समीन मुज़म, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि आपस में इनकी लड़ाइयाँ जो हैं कहाँ जाकर ख़त्म होती हैं या फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। क्योंकि पीडीएम में दरार शुरू से पड़ चुकी थी। मैंने कह दिया था अब पीडीएम का इख्तिताम हो रहा है।
बस। अभी कुछ लोग एक दूसरे को बुरा भला कहें, उनके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। समीन मुज़म, नए तजियात तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।